नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है विंसर ईयरबुक सीरीज़, जिसमें हम पूरी विंसर ईयरबुक के नोट्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आपके उत्तराखंड जीके, जो आपका करंट अफेयर जीके है, और साथ साथ में जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो भी आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। ये हमारा इस सीरीज़ का 7वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जैसे आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो पेपर लीक का मामला उठा है और इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग यहां पर की जा रही है, और इसके लेकर के ट्विटर पर कैंपेन को भी रन किया जा रहा है। तो आप भी ट्विटर पे जाके ट्वीट कर सकते हैं। आपको इन्हीं हैशटैग का इस्तेमाल करना है। इन हैशटैग को लेकर के आप ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज के वीडियो में भी आपको उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं वो देखने को मिलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ओलंपिक यानी कि जो करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको कवर किया। उससे पहले हमने उत्तराखंड की जो प्रमुख करंट अफेयर है उनको देखा था। तो आप वो सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुमाऊं की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? देखिए, कुमाऊं की झांसी की रानी या फिर कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, ये कहा जाता है जिया रानी को। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। जिया रानी के पति का नाम क्या था? तो जिया रानी, जिन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, यह प्रीतम देव की पत्नी थी, और इन्हीं प्रीतम देव को जागरों या लोक गीतों में पिथौरा शाही कहा गया है। वही पिथौरा शाही जिनको पिथौरागढ़ का संस्थापक माना गया है। तो याद रखेंगे कौन है? प्रीतम देव, और इनकी पत्नी का नाम है जिया रानी। ठीक है, चलिए एक और चीज आपको जिया रानी को लेकर याद रखना है। जिया रानी को कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, जिया रानी के पति का नाम प्रीतम देव था। इनके पिता का नाम, हरिद्वार के राजा थे वे, इनके पिता अमरदेव पुंडीर उनका नाम था। ठीक है, अमरदेव पुंडीर उनका नाम था, और जिया रानी के पुत्र का नाम था धामदेव। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, जिया रानी का अन्य नाम क्या मिलता है? जिया रानी के हमने अन्य नामों को यहां पर हमने ऊपर नाम देखा, लक्ष्मीबाई देखा। इसके अलावा इनको न्याय की देवी के रूप में माना जाता है। जिया रानी का जो अन्य नाम है वो है पिंगला। पिंगला या प्योला नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा एक नाम इनका और है, जिया रानी के बचपन का नाम है मौला देवी। ये क्वेश्चन भी पेपर में बनता है। तो इनके बचपन का नाम भी याद रखना है, उपनाम भी याद रखने हैं, और ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और किसकी माता है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, जिया रानी और तुर्की एवं रोहिलों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? इसको युद्ध कर देना। तो जिया रानी और तुर्की और रोहिलाओं के बीच में रानी बाग का युद्ध हुआ था। रानी बाग का पुराना नाम क्या है? चित्रशिला के नाम से इसे जाना जाता है। नाक काटने वाली रानी के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, नाक काटने वाली रानी ये कहा जाता है रानी कर्णवती को। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये नाम पेपर में पूछा जाता है। देखिए, हुआ क्या था, शाहजहां ने 1635 में सेना को गढ़वाल पर भेजा हमला करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर उस समय महीपति शाह की मृत्यु हुई, और महीपति शाह शाहजहां का जब राज्याभिषेक था वहां पर नहीं गए थे। इसीलिए जो मुगल लेखक हैं उन्होंने महीपति शाह को अक्खड़ राजा की उपाधि भी दी थी, या उन्हें अक्खड़ राजा भी कहा था। तो जब शाहजहां को पता चला कि महीपति शाह की मृत्यु हो गई है, जो उनकी पत्नी है अब वो यहाँ की शासिका हैं, और जो उनके पुत्र हैं पृथ्वीपति शाह वो अभी काफी छोटे हैं, तो उसने यहाँ पर सेना भेजी 1635 में। किसके नेतृत्व में भेजी? नवाजत खान के नेतृत्व में शाहजहां ने सेना को यहां पर भेजा। इस सेना को कहा जाता है कि पकड़कर या इनको पराजित करके रानी कर्णवती ने इनकी नाक और कान कटवा दिए थे, और इसीलिए इन्हें नाक काटने वाली रानी भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि रानी कर्णवती को यह नाक काटने की सलाह आखिर दी किसने थी? तो रानी का एक दोस्त था जिसका नाम था बेग मुगल। ठीक है, तो इसके द्वारा रानी को यह सलाह दी गई थी कि आप इनके इस तरीके से कर दीजिए। नेक्स्ट है, रानी कर्णवती के पति का नाम क्या था?
ये किसकी पत्नी थी? रानी कर्णवती महीपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की ये संरक्षिका थी। दोनों पूछे जाते हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। देहरादून का जो करणपुर है आपका, करणपुर शहर, उसे बसाने का जो श्रेय जाता है वो रानी कर्णवती को जाता है। रानी कर्णवती का महल कहाँ पे था? देहरादून में। तो देहरादून के नवादा में इनका महल है। गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? देखिए, गढ़वाल की झांसी की रानी ये कहा जाता है तीलू रौतेली को। इनका नाम भी आपको याद रखना है। तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी के अलावा जॉन ऑफ आर्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जॉन ऑफ आर्क के नाम से किसे जाना जाता है? तीलू रौतेली को जाना जाता है। 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने युद्ध करने शुरू कर दिए थे और 7 सालों तक इन्होंने कई सारे युद्ध लड़े और उनको जीते थे। ठीक है, 22 साल की उम्र में इनकी हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट है, तीलू रौतेली का जन्म कहां पर हुआ था? देखिए, तीलू रौतेली, इनका जन्म गुराड़ गांव पौड़ी गढ़वाल में होता है। कब इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म 8 अगस्त 1661 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसीलिए 8 अगस्त को हर साल उत्तराखंड में तीलू रौतेला जयंती को मनाया जाता है। इसे भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है। तीलू रौतेली का अगर हम पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है तिलोत्तमा देवी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तिलोत्तमा देवी इनका पूरा नाम है। इनके पिता का नाम है भूप सिंह गोरला। ठीक है, पूछा जा सकता है। इनकी घोड़ी का नाम आपसे पेपर में पूछा गया है। इनकी घोड़ी का नाम बिंदुली था। ठीक है, इनकी 2 सहेलियां थी जिनका नाम बेलू और देवली था। इनके अलावा इनके 2 भाई थे जिनका नाम भगतू और पथवा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको इनसे याद रखने हैं। नेक्स्ट है, तीलू रौतेली की मृत्यु किस नदी के किनारे हुई थी? देखिए, तीलू रौतेली की हत्या करी गई थी पूर्वी नयार नदी के तट पर। आपको कई बार नयार नदी दे देता है, लेकिन अगर ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाएं तो आपको दोनों नयार नदियां वहां पर दी जा सकती हैं। तो याद रखना, तीलू रौतेली की जो हत्या करी गई थी ये पूर्वी नयार नदी के तट पर एक कत्यूरी सैनिक था जिसका नाम था रामू रजवार। ठीक है, तो रामू रजवार करके एक कत्यूरी सैनिक था, इसके द्वारा तीलू रौतेली की धोखे से हत्या यहां पर करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सरला बहन का मूल नाम क्या था? सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हाइलमन। सरला बहन महात्मा गांधी की शिष्य थी और इनका मूल नाम कैथरीन हाइलमन था। इनके अलावा गांधी जी की एक और शिष्य जो उत्तराखंड में आई थी जिनका नाम पड़ा मीरा बहन। ठीक है, तो मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या है? मीरा बहन का वास्तविक नाम मेडलिन स्लेड है। दोनों नाम याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। सरला बहन ने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कहां पर करी थी? सरला बहन यानी कि जो कैथरीन हाइलमन है, इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौसानी में करी थी, बागेश्वर में करी थी। अगर हम दूसरी गांधी जी की जो शिष्य हैं मेडलिन स्लेड, जिन्हें मीरा बहन के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ऋषिकेश के अंदर महिलाओं के लिए पशुलोक की स्थापना यहां पर करी थी। तो ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसने करी है? इसे आपको याद रखना है, मीरा बहन ने। ठीक है, और सरला बहन ने क्या किया? लक्ष्मी आश्रम बनाया कौसानी के अंदर। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना को लेकर हल्के फुल्के डाउट हैं, काफी सारे वर्ष आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको जो मैक्सिमम रेफरेंस देना है वो 1941 को ही देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन थी? देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल जाने वाली राज्य की पहली महिला बिश्नी देवी शाह थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वन आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला थी दुर्गा देवी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है राज्य आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला कौन है, तो आप बताएंगे तुलसी देवी। तीनों नाम याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। बिश्नी देवी शाह का जन्म कहां हुआ था? तो बिश्नी देवी शाह ये बागेश्वर से थी, 1902 में इनका जन्म हुआ था। गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका कौन थी? गढ़वाल की जो पहली महिला लेखिका हैं, इनका नाम है विद्यावती या विद्यापति डोभाल। ठीक है, विद्यावती होगा यहाँ पर। तो विद्यावती डोभाल ये गढ़वाल की पहली महिला लेखिका हैं और इनकी पहली रचना का नाम क्या है? तो वो भी आपसे पूछी जा सकती है, अमृत की बूंदें। ठीक है, तो अमृत की बूंदें
किसकी रचना है? विद्यावती डोभाल, और ये इनकी पहली रचना है जो कि 1929 में आई थी, इसीलिए आपको याद रखना है इस रचना को, ठीक है। इनके अलावा अगर हम विद्यावती डोभाल की अन्य रचनाओं की बात करें, ये तो आपको याद रखनी है, अमृत की बूंदें, इसके अलावा पगली का प्रलाप, एवरेस्ट के देवता, ठीक है। इनके अलावा श्रीमती मंगला देवी जोयाल की जीवनी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? विद्यावती डोभाल की हैं। एवरेस्ट के देवता किसकी रचना है? तो एवरेस्ट के देवता विद्यावती होगा, इसको करेक्शन करना, विद्यावती डोभाल की हैं। कमलेंदुमती शाह को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? देखिए, कमलेंदुमती शाह ये नरेंद्र शाह की पत्नी थी, मानवेंद्र शाह की माता थी, और ये उत्तराखंड की पहली महिला हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और कब किया गया? 1958 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति भी यही हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड से पहली महिला सांसद कौन थी? तो उत्तराखंड से पहली महिला सांसद जो बनी वो कमलेंदुमती शाह थी। 1952 में ये सांसद चुनी गई थी और ये पहली महिला सांसद हैं उत्तराखंड से, ठीक है। ये लोकसभा की सांसद बनी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा की पहली महिला सांसद कौन है उत्तराखंड से, तो उनका नाम है मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ठीक है। टिहरी बांध का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो टिहरी बांध का सर्वप्रथम विरोध कमलेंदुमती शाह के द्वारा ही किया गया था, इसे भी आपको याद रखना है। माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो किताब है माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका, इस किताब को कमलेंदुमती शाह के द्वारा ही लिखा गया है। इस किताब के अलावा इनका एक कविता संग्रह भी है जिसका नाम है जीवन ज्योति। तो जीवन ज्योति कविता संग्रह भी किसका है? कमलेंदुमती शाह का, और ये किताब भी किसकी है? कमलेंदुमती शाह की। टिंचरी माई का मूल नाम क्या था? देखिए, टिंचरी माई का मूल नाम था दीपा नौटियाल। कहीं पर दीपा देवी भी दिया गया है, तो दोनों एक ही नाम है। टिंचरी गढ़वाल में या उत्तराखंड में शराब को टिंचरी कहा जाता था, तो इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था, आवाज़ उठाई थी, इसीलिए इन्हें टिंचरी माई के नाम से जाना जाता है, दीपा नौटियाल को, ठीक है। चलिए, संन्यास धारण करने के बाद टिंचरी माई को किस नाम से जाना जाता था? तो जब इन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसके बाद इन्हें इच्छागिरी माई के नाम से जाने लगा था, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है। चिपको वुमन के नाम से किसे जाना जाता है? तो चिपको वुमन ये कहा जाता है गौरा देवी को, ठीक है। गौरा देवी चिपको आंदोलन के लिए जानी जाती है। 1974 में रेणी गांव से इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत करी थी। 1986 में इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनका जन्म की अगर हम बात करें तो 1925 में इनका जन्म होता है, 1991 में इनका निधन हो जाता है। इनके पति का नाम पूछा जा सकता है, तो मेहरबान सिंह इनके पति का नाम था। लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या था? देखिए, जो शिवानी है लेखिका, प्रसिद्ध लेखिका हैं, इनका मूल नाम है गौरा पंत, इसलिए इनका उपनाम क्या है? शिवानी इनका उपनाम है। आपने देखा भी होगा, गौरा पंत शिवानी इनका पूरा नाम है, ठीक है। गौरा पंत शिवानी का जन्म कहां पर हुआ था? गौरा पंत शिवानी का जन्म राजकोट में होता है। वर्ष पेपर में पूछा गया है, 1923 में इनका जन्म गुजरात के राजकोट में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, अरुंधति किनकी संस्मरणात्मक कृति है? तो अरुंधति ये रचना है गौरापंत शिवानी की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शिवानी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? गौरापंत शिवानी को पद्मश्री 1981 में दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र के लिए इनको ये पुरस्कार मिला और उत्तराखंड से पद्मश्री पाने वाली ये पहली महिला भी हैं, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड से पहली महिला कुलपति कौन है? तो उत्तराखंड से पहली महिला कुलपति की बात करें तो सुशीला डोभाल हैं, ठीक है। ये पहली महिला कुलपति हैं उत्तराखंड से। सुशीला डोभाल गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति कब बनी थी? तो ये गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति बनी थी 1977 में, और किसी विश्वविद्यालय की कुलपति बनने वाली ये उत्तराखंड की पहली महिला थी। अगर आपसे पूछा जाए गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, तो पहले भी हम कई बार देख चुके हैं, चाहे गढ़वाल विश्वविद्यालय हो चाहे कुमाऊं विश्वविद्यालय हो, दोनों की स्थापना 1973 में हुई थी, ठीक है, 1973। 1992 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था?
देखिए 1992 में एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जमनालाल बजाज पुरस्कार, इससे राधा भट्ट को सम्मानित किया गया था। अब राधा भट्ट को लेकर के आपसे 2-3 बातें हैं जो आपको यहां पर नोट करनी है। पहली बात कि अवैध खनन के विरुद्ध खीराकोट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो खीराकोट आंदोलन किसके खिलाफ था? अवैध खनन के खिलाफ। इस आंदोलन का नेतृत्व राधा भट्ट के द्वारा किया गया था और उसी के लिए इनको 1992 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राधा भट्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1934 में होता है। सरला बहन से ये मिली और उसके बाद ये लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी और फिर ये पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने लगी, ठीक है। मृणाल पांडे किसकी पुत्री हैं? तो जो लेखिका हैं मृणाल पांडे, ये पुत्री हैं गौरापंत शिवानी की, ठीक है। इनको लेकर आपसे पेपर में डायरेक्ट वर्ष पूछा गया था, इसीलिए गौरापंत शिवानी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पता होने चाहिए। ऊपर हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखा, अब हम यहां पर इनकी जो पुत्री हैं मृणाल पांडे, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पटरंग पुराण किसकी रचना है? देखिए पटरंग पुराण या कहीं पर इसे पटरंगपुर पुराण कहा गया है, यह रचना मृणाल पांडे की है, ठीक है। मृणाल पांडे की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1946 में हुआ था। टीकमगढ़ में इनका जन्म हुआ था, इसे भी आपको याद रखना। और टीकमगढ़ कहां पड़ता है? यह आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है जो राम रुचि राखा किसकी रचना है? तो जो राम रुचि राखा, यह रचना भी मृणाल पांडे की है। इनके अलावा अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो जैसे यहां पर इनकी आती है चोर निकल भागा, ये किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। आदमी जो मछुआरा नहीं था, इन्हीं की रचना है। शब्द भेदी इन्हीं की है। एक नीच ट्रेजेडी इन्हीं की रचना है। मौजूदा हालात को देखते हुए, यह भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा इनकी एक इंग्लिश रचना भी है जिसका नाम है इंडियन थिएटर टुडे, तो ये रचना भी मृणाल पांडे की है। इनका जन्म हम देख चुके हैं, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड से बैडमिंटन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिष्ट को कहा जाता है। इनको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है 2 तरीके से कि मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है और दूसरा बैडमिंटन क्वीन किसे कहते हैं। तो बैडमिंटन से ये संबंधित है और बैडमिंटन क्वीन के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। मधुमिता बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? इनको अर्जुन पुरस्कार 1982 में दिया गया और 2006 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। 1997 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो बाली देवी राणा है, इनको इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? आपको याद रखना है 1997 में। हंसा मनराल का संबंध किस खेल से है? तो हंसा मनराल, इनका संबंध भारोत्तोलन से है। कल के वीडियो में भी हमने देखा था, तो आपके क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं जिससे आपको इनको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सारे आपके साथ साथ में रिवीजन भी होता इनका रहता है, ठीक है। हंसा मनराल उत्तराखंड की पहली व्यक्ति हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2001 में, ठीक है। तो राज्य से द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? हंसा मनराल। किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है? लास्ट में भी हमने देखा था वीडियो में, कबूतरी देवी को कहा जाता है। राज्य की ये पहली महिला लोक गायिका भी मानी जाती हैं, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला है रीना कौशल धर्मशक्तु, ठीक है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ना केवल उत्तराखंड की बल्कि भारत की भी पहली महिला कौन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? बछेंद्री पॉल। बछेंद्री पॉल ने माउंट एवरेस्ट कब फतह किया था? इन्होंने माउंट एवरेस्ट 23 मई 1984 को फतह किया था। पहले इसको डेट 24 मई थी, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि 24 मई गलत है, आपको 23 ही याद रखना है क्योंकि आयोग ने भी इसी को माना। एनसीईआरटी में भी यही है और इनकी बायोग्राफी और विकिपीडिया में भी यही है। पहले 24 चल रही थी हर जगह, अब वो गलत हो गया, ठीक है। बछेंद्री पाल को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्मश्री दिया गया था 1984 में।
चंद्रप्रभा ऐतवाल को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? चंद्रप्रभा ऐतवाल, जिनको माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी बकरी इनको कहा जाता है, और जो उत्तरकाशी का दायरा बुग्याल है उसे भी प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। इनको पद्मश्री से 1990 में सम्मानित किया गया था और 1981 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका था। तो दोनों आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पेपर में बनता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे मिला है यह अवार्ड? ये मिला है सुमन गवानी को। कुमाऊं में न्याय की देवी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में जिया रानी को माना जाता है, जैसा हमने ऊपर देखा। पहली विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? जो पहली विधानसभा चुनकर आई थी 2002 में, उसमें महिलाओं की 4 संख्या थी, ठीक है, यानी कि महिला विधायक कितनी थी? उसमें 4 थी। जो दूसरी विधानसभा चुनकर आई है 2007 में, उसमें भी महिलाओं की संख्या 4 थी। जो तीसरी विधानसभा चुनकर आई 2012 में, उसमें महिलाओं की संख्या 5 थी। जो चौथी आई 2017 में, उसमें भी महिलाओं की संख्या 5 थी। और जो पांचवी आई है लेटेस्ट 2022 में, इसमें महिलाओं की संख्या 8 है। इसे आपको याद रखना, ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर महिलाओं की साक्षरता दर है लगभग 70% महिलाओं की साक्षरता दर है। अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो मेल साक्षरता दर जो है वो आपकी 87% के करीब है, ठीक है, 87 पॉइंट कुछ में है, समथिंग में है। तो फीमेल कितनी है? 70% साक्षरता, और मेल्स में ये 87 है। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो उत्तराखंड की जो ओवरऑल साक्षरता दर है वो 78.8 समथिंग है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। महिला साक्षरता दर के नंबर अगर हम बात करें इस दृष्टि से, उत्तराखंड देश का 20वां राज्य है महिला साक्षरता दर के मामले में। पुरुष साक्षरता दर के मामले में उत्तराखंड देश का 13वां राज्य है, और ओवरऑल साक्षरता की बात करें तो इस मामले में उत्तराखंड देश का 17वां राज्य है। तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगर बात करें सबसे ज्यादा किस जनपद की महिलाओं में साक्षरता दर है, तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जो जिला है आपका वो देहरादून है, और सबसे कम आपका उत्तरकाशी है। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी मार्गरेट अल्वा, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। ये उत्तराखंड की ओवरऑल चौथी राज्यपाल थी, लेकिन पहली महिला राज्यपाल हैं। इनसे पहले केवल 3 व्यक्ति थे जो राज्यपाल रहे थे। पहले सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे आपके सुदर्शन अग्रवाल, और तीसरे BL जोशी। उसके बाद कौन बनी? मार्गरेट अल्वा, जो कि चौथी थी। इसके बाद उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल बनी बेबी रानी मौर्य। ये आपको याद रखना है, पहली पूछेगा मार्गरेट अल्वा, दूसरी पूछेगा बेबी रानी मौर्य। मार्गरेट अल्वा ओवरऑल चौथी राज्यपाल थी उत्तराखंड की, और अगर हम बात करें बेबी रानी मौर्य की, ये ओवरऑल उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल थी। वर्तमान में अभी अगर हम बात करें तो जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, ये वर्तमान में उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल हैं, ठीक है। राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? देखिए, पुलिस महानिदेशक यानी कि जो DGP है, DGP किसी भी राज्य में पुलिस का जो सर्वोच्च पद होता है, पूरे पुलिस का जो प्रमुख होता है वो होता है। तो उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे भारत में किसी भी राज्य की DGP बनने वाली जो पहली महिला हैं उनका नाम है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उत्तराखंड की पद्मश्री प्राप्त प्रसिद्ध जागर गायिका कौन है? तो प्रसिद्ध जागर गायिका, उत्तराखंड की पहली महिला जागर गायिका भी इनको बोला जाता है, बसंती बिष्ट हैं। उत्तराखंड की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा हृदय, ठीक है। हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बार विधायक बनने वाली महिला भी कौन है, तो इंदिरा हृदय। राज्य की नौकरियों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? अब देखिए, इन 2 क्वेश्चन में डाउट होता है, तो दोनों आपको एक जगह पर देख लेने हैं। अगर नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण की बात होगी राज्य की, तो ये होगा 30%, और अगर पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की बात होगी तो पंचायतों में ये 50% है। राज्य विधानसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी या उपाध्यक्ष कौन थी? तो राज्य विधानसभा की पहली महिला उपसभापति थी आपकी विजया बर्थवार, ठीक है, पहली महिला उपाध्यक्ष। एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो एकता बिष्ट आप जानते हैं ये क्रिकेट से संबंधित है, बहुत बार देख चुके हैं।
हंसा धनई और बेलमती चौहान किस आंदोलन में शहीद हुई थी? देखिए, हंसा धनई और बेलमती चौहान ये दोनों मसूरी गोलीकांड जो कि आपका हुआ था 2 सितंबर 1994 को, ठीक है। तो मसूरी गोलीकांड में ये दोनों महिलाएं यहां पर शहीद हो गई थी। इनके अलावा यहां पे जो अन्य लोग शहीद हुए जिनमें धनपत सिंह का नाम है, बलवीर सिंह का नाम है, ठीक है। इनके अलावा मदन मोहन ममगाई का नाम है और जो पुलिस के डीएसपी थे उस समय उमा शंकर त्रिपाठी, वे भी यहां पर शहीद हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? देखिए, वंदना कटारिया काफी चर्चा में ये रही हैं पिछले वर्ष से, ठीक है, जब से इन्होंने ओलंपिक्स में 3 गोल मारे थे एक मैच में, तो हॉकी से इनका संबंध है। श्वेता वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो श्वेता वर्मा ये क्रिकेट की एक खिलाड़ी हैं। माउंट लहोत्से फतह करने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है? तो माउंट लहोत्से इसे फतह करने वाली राज्य की पहली महिला हैं सविता कंसवाल। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, बालिका दिवस पर एक दिन के लिए किस बालिका को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था? देखिए, बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को, ठीक है। और इस बार जो 2021 में हुआ था, एक दिन का जो मुख्यमंत्री बनाया गया था वो सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था। इसे भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है, ठीक है, कि एक दिन का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? सृष्टि गोस्वामी को। हरिद्वार से ये संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा विंसर ईयरबुक सीरीज का पार्ट, हमने 7वां कवर किया। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देखा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हमने हाल ही में कवर किया है, तो आपका अच्छे से रिवीजन भी यहां पर हो गया। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा विंसर का, उसमें हम उत्तराखंड समसामयिकी के MCQs को यहां पे कवर करेंगे अतिरिक्त तथ्यों के साथ। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।